स्वागत है आप सभी का मेरे एक नई वीडियो में। आज हम काजी नंबर 8 के 25वें एपिसोड को देखने वाले और यही सब काजी नंबर 8 के इस सीरीज को स्टार्ट करने वाले। तो एपिसोड की शुरुआत में काजी नंबर 9 की दूसरी बॉडी यानी कि डुप्लीकेट बॉडी काफका से कहती है मैं उस ग्रेट काजू पावर को अपने लिए लेने वाला हूँ। तब काफका कहता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कुछ देर बाद काफका समझ जाता है और तब वो चिल्लाकर नारोमी से कहता है कैप्टन नारोमी ये उसकी मेन बॉडी नहीं है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता और हम ऑपरेशन रूम में देखते हैं सब कोई डरा हुआ है क्योंकि काजू नंबर 9 डायरेक्टर के ठीक पीछे खड़ा था। पीछे खड़ा काजू नंबर 9 कहता है मैंने कंफर्टेबल यूजर को ढूंढ लिया है जो कि काजू नंबर 2 को यूज कर सकता है। ये सुनकर सब शॉक में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ काफका कैप्टन नारोमी और किकोरू सबको भागते हुए देखते हैं। काफका सोचता अच्छा तो ये बात है उसका असली टारगेट कैप डायरेक्टर जनरल है। दूसरी तरफ किकोरू सोचती है डैडी और वो भी भागने लगती है अपने पापा की तरफ। दूसरी तरफ ऑपरेशन रूम में देखते हैं वहाँ सब कोई उस काजू को देखकर डर चुका है। तभी डायरेक्टर सबको वहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। हर कोई भागने लगता है। वो काजू अपनी उंगली से उन पर अटैक करता है लेकिन डायरेक्टर किसी चीज की मदद से उस अटैक को रोक लेते हैं। डायरेक्टर इसाओ सोचते हैं अच्छा तो काजू नंबर 2 के पावर के पीछे। फिर वो कहते हैं इतामी नोबिजाका इवैक्यूएट करो और सबको यहाँ से सेफली बाहर निकालो। सामने की तरफ देखते हुए सोचते हैं मैं सब कुछ तबाह होने नहीं दे सकता। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर इसाओ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उनके सामने हम काजू नंबर 9 को देख सकते जो कि साइज में बहुत बड़ा हो चुका है। काजू नंबर 9 कहता है मुझे नहीं लगा था कि वो दोनों मेरे उन डुप्लीकेट को इतनी जल्दी मार देंगे क्योंकि उनके बदलने से पहले मैं जितना स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग उनको होना चाहिए था। तभी वो अटैक करने के लिए सामने जाता है और दोनों का पंच आपस में टकराता है और वहाँ पे बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। डायरेक्टर इसाओ काजू के पंच को रोकते हुए कहते हैं सब कोई जल्दी से यहाँ से निकलो जितना जल्दी हो सके। और तभी हम देखते हैं काजू नंबर 9 अपने पंच में थोड़ा और ताकत लगाता और एक जोरदार पंच उसको दे मारता है जिससे हम देखते हैं इसाओ सुनोमी वहीं पे नीचे धंस जाते और ये देखकर सब कुछ चौंक जाता है। हम देखते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। उनके मुंह और हाथ से खून निकल रहा है। तभी काजू नंबर 9 सोचता है आए क्या मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ये देखकर केजी सोचता है ये काजू तो हमारे सोच से बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। और फिर काजू नंबर 9 दूसरा पंच मारने के लिए तैयार होता है और हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगता है। यह देखकर काजू नंबर 9 भी थोड़ा शॉक हो जाता है। डायरेक्टर इसाओ उड़ते हुए कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अभी और यहीं पे खत्म कर डालूंगा। और फिर ऑपरेशन रूम में देखते हैं अफरा तफरी मची हुई है। सबको यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और तभी फिर से इसाओ के सामने काजू नंबर 9 को देखते। तभी ऑपरेशन रूम वाला बंदा कहता है डायरेक्टर इसाओ सुनोमिया सब कोई बाहर निकल चुका है अब आपको भी जाना चाहिए। इस पर इसाओ सुनोमिया कहते हैं कि कोई फायदा नहीं अगर वो मेरे लोकेशन को ट्रैक कर सकता है तो फिर भागना बेकार है। वैसे मुझे नहीं तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो बंदा कहता है मेरा काम है आपका साथ देना और मैं यहीं पे रहूंगा जब तक कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। इस पर इसाओ कहते हैं ठीक है तब लेट्स गो। और फिर इसाओ सुनोमिया अपने सूट के पावर को रिलीज करने लगते हैं। वो बंदा इसाओ के सूट के पावर को फुल रिलीज से वो डर जाता है और सोचता है अगर अपने पावर को फुल रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका लाइफ थोड़ा और कम हो जाएगा पर इसके बदले उनको जो मिलता है वो है बहुत ज्यादा पावर। ये ठीक वैसा है जैसा कि एक डाई का जो एक इंसान के अंदर आकर मर्ज हो रहा है। दूसरी तरफ इसाओ को देखते हैं वो अभी भी पावर अप कर ही जा रहे हैं। उनकी बॉडी के चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगता है। अब उनको देख के लग रहा है जैसे कि वही एक डाई काजू है। तभी देखते हैं फिर से दोनों का एक पंच आपस में टकराता है और इस बार पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक क्योंकि उनकी सिर्फ एक पंच की टकराने से चारों तरफ साउंड वेव दौड़ने लगता है। आप बस इस पैनल में देखो समझ जाओगे ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बंदा लिटरली वहां से उड़ने वाला था। उस बंदा सोचने लगता है कि यही तो है काजी नंबर 2 फुली रिलीज। और तभी इसाओ को देखते हैं उनके हाथों का हालत खराब होने लगता है। उनके हाथों का जो मसल्स थे वो अब सिकुड़ने लगते हैं। वो बंदा सोचने लगता है क्या इतना ताकत भी इनफ नहीं है। तभी देखते हैं उस काजू के हाथों में भी खून और तभी वो कहता है बिल्कुल सही है यही तो पावर मुझे चाहिए। और तभी देखते हैं इसाओ सुनोमिया उस पर कॉम्पैक्ट टेक्निक नंबर 4 राइजिंग ब्लास्ट का यूज करते हैं यानी नीचे से ऊपर की तरफ एक खतरनाक पंच मारता है। ये पंच बहुत ज्यादा खतरनाक लिटरली काजू नंबर 9 को वहां से ऊपर की ओर उठा देता है। इसाओ सुनोमिया यहीं पर नहीं रुकते उस काजू पर नंबर 1 टेक्निक बैरेज ब्लास्ट उससे अटैक करता है और इस पर उस काजू का सर अपने बॉडी से अलग होने लगता है। उसकी बॉडी नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो काजू कहता है एक्सीलेंट बहुत खूब मुझे और दिखाओ और ताकत दिखाओ। इसाओ ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और तभी देखते हैं वो काजू उन पर एक पंच मारने वाला होता है
तभी वो बंदा चिल्लाकर कहता है, सोचता है ये काजू बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। हिसाब भी कोशिश कर रहा है उस काजू को पंच मारने की, पर अब लगता है जैसे कि उनका पंच उस काजू पर काम ही नहीं कर रहा था। हिसाब सोचने लगते हैं हर एक स्ट्राइक जो कि मैं कर रहा हूँ और मुझे बार बार याद दिला रहा है कि मैं कितना ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ। वो काजू उन पर अटैक किया ही जा रहा है, उनके मुंह से खून निकल रहा है, उनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। बंदा चिल्लाकर कहता है, आपका चेस्ट डैमेज हो चुका है, पावर आउटपुट भी 5% से नीचे कर दिया गया, अब आपको फुल रिकवर करने की कोशिश किया जा रहा है। पर इस निमिया को एक के बाद एक पंच और अटैक का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगता है। पर ईसाओ कहते मैं मारा जाऊंगा अगर मैं डिफेंस में चला गया तो, इसलिए हमें ऑफेंस में लड़ना होगा, सारे के सारे पावर मैक्स में करो, और कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं कि अब उनके बॉडी में जैसे कि उनके मसल्स के बदले काजी नंबर 2 के मसल्स अपीयर होने लगते हैं। ये देख कर वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है, सर अब आपको रुकना होगा, अगर आपने खुद को नहीं रोका तो आप अपने बॉडी को इतना ज्यादा डैमेज कर देंगे कि आप कभी भी दोबारा फाइट नहीं कर पाएंगे। ईसाओ कहते हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे डिफेंस फोर्स के पास अब ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन ताकतवर अफसर है जो कि सब कुछ संभाल लेंगे। तो इसी मूवमेंट में और इसी बैटल में मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, अपनी जान भी दांव पे लगा दूंगा इस काजू को मारने के लिए। वो अभी भी पावर अप्स कर ही जा रहे हैं। काजू नंबर 9 भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। वो बंदा कहता है ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हाई लेवल मैग्नेटिक एनर्जी है जो कि उनके अंदर दौड़ रहा है। पर ईसाओ बस सोच रहा है जो मैं कर सकता हूँ वो है एटलीस्ट एक स्ट्राइक में इसे खत्म कर देना, मुझे खत्म करना ही होगा इस टेरिफाइंग थ्रेट को, ताकि लोग सुरक्षित रह पाए। और तभी देखते हैं काजू नंबर 9 के पेट पर एक खतरनाक पंच मारते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत ज्यादा एक बड़ा सा होल हो जाता है। काजू नंबर 9 भी चिल्लाने लगता है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे क्या हुआ काजू नंबर 9 को खत्म कर पाएंगे जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।